सुबह के 5 बजे थे। गांव के चारों ओर हल्की धुंध छाई हुई थी। मिट्टी की टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर एक गरीब किसान रामू अपनी पुरानी चारपाई से उठा। रामू की सबसे बड़ी दौलत उसकी 10 साल का बेटा चंदन था। चंदन की मासूम मुस्कान ही उसकी हर थकान मिटा देती थी। रामू ने चूल्हे के पास रखा खाली बर्तन देखा। उसमें अनाज का एक दाना भी नहीं था। हे भगवान, आज भी मेरे बेटे को भूखा मत सुलाना। उसी समय चंदन की आंख खुल गई। पापा, आप फिर बिना खाए खेत जा रहे हो? रामू मुस्कुरा दिया, जबकि उसके पेट में पिछली रात से कुछ नहीं था। अरे नहीं बेटा, मैं तो सुबह सुबह खा चुका हूँ। चंदन समझ गया कि उसके पिता झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने पिता की मजबूरी समझने लगा था। रामू अपने कंधे पर हल रखकर खेत की ओर निकल पड़ा। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन वह पसीने से भीग चुका था। जिस खेत में वह मेहनत करता था, वह खेत भी उसका अपना नहीं था। दिन भर मजदूरी करने के बाद भी उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि 2 वक्त का खाना आराम से मिल सके। दोपहर की तेज धूप में बाकी मजदूर पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने लगे। किसी के पास रोटी थी, किसी के पास सब्जी, लेकिन रामू चुपचाप एक कोने में बैठा पानी पीकर अपना पेट भरने लगा। एक मजदूर उसकी तरफ देखकर हंस पड़ा। अरे रामू, आज भी सिर्फ पानी? रामू मुस्कुराकर बोला, भूख तो आदत बन गई है भाई, लेकिन मेरा बेटा भूखा नहीं सोना चाहिए। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। उधर घर में चंदन अपने पिता का इंतजार कर रहा था। वो मिट्टी के टूटे खिलौनों से खेल रहा था, लेकिन बार बार झोपड़ी के दरवाजे की तरफ देख लेता। शाम होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी, लेकिन रामू अभी तक घर नहीं पहुंचा था। चंदन घबराकर बाहर निकल आया। उसी समय दूर खेत की तरफ से कुछ लोगों की घबराई हुई आवाजें आने लगीं। जल्दी आओ, कोई बेहोश हो गया है। चंदन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पूरी ताकत से उसी दिशा में दौड़ पड़ा, और जैसे ही वह खेत के पास पहुंचा, उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चंदन जैसे ही खेत के पास पहुंचा, उसने देखा उसके पिता रामू जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनके माथे से पसीना बह रहा था और शरीर बुखार से तप रहा था। चारों ओर लोग खड़े थे, लेकिन कोई उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। पापा, पापा, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। रामू ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली, डर मत बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन उनकी आवाज में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। गांव के एक बूढ़े किसान ने चंदन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारे पिताजी सुबह से बिना कुछ खाए लगातार काम कर रहे थे। भूख और बुखार ने इन्हें गिरा दिया। ये सुनकर चंदन फूट फूट कर रोने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता हर दिन अपनी भूख छिपाकर सिर्फ उसके लिए जी रहे थे। चंदन ने अपने छोटे छोटे हाथों से रामू का सिर अपनी गोद में रखा। पापा, अब आप काम नहीं करोगे, मैं काम करूंगा। रामू ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं बेटा, तेरे हाथों में किताब अच्छी लगती है, मजदूरी नहीं। लेकिन घर कैसे चलेगा? रामू की आंखों में आंसू भर आए। गरीबी से लड़ना आसान है बेटा, लेकिन अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो जिंदगी भर यही गरीबी हमारा पीछा करेगी। घर में खाने के लिए सिर्फ आधी सूखी रोटी बची थी। चंदन ने वह रोटी रामू के सामने रख दी। तू खा ले बेटा। नहीं पापा, आज पहले आप खाओगे। रामू मुस्कुराए और रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर चंदन के मुंह में रख दिया। पिता कभी अपने बच्चे से पहले नहीं खाता। ये सुनकर चंदन अपने आंसू नहीं रोक पाया। उस रात दोनों भूखे पेट ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जो सब कुछ बदल देगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण भी झोपड़ी तक नहीं पहुंची थी कि रामू की आंख खुल गई। तेज बुखार अभी भी था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी। आज काम पर नहीं गया तो चंदन भूखा रह जाएगा। धीरे धीरे वह उठने लगा। इतने में चंदन की नींद खुल गई। पापा, आप कहाँ जा रहे हो? बस बेटा, खेत तक होकर आता हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए।
रामू कुछ पल के लिए रुक गया। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उसी समय झोपड़ी के बाहर एक कार आकर रुकी। पूरा गांव हैरान था। इतनी बड़ी गाड़ी इस गरीब किसान के घर? कार से एक अमीर जमींदार उतरा। उसने रामू को देखा और बोला, क्या तुम ही रामू हो? जी मालिक। कल मैंने तुम्हें खेत में बेहोश होते देखा था। फिर भी तुम आखिरी सांस तक काम पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ईमानदार लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। रामू चुप रहा। आज से तुम मेरे खेत के मुखिया हो। पहले से 3 गुना मजदूरी मिलेगी और तुम्हारे बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर बैठ गया। मालिक, आज पहली बार लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। पापा, अब मैं खूब पढ़ूंगा और एक दिन आपको कभी मेहनत नहीं करने दूंगा। दिन बीतते गए। चंदन मन लगाकर पढ़ने लगा। रामू पहले से ज्यादा मेहनत करता, लेकिन अब उसके चेहरे पर उम्मीद थी। हर रात सोने से पहले वह अपने बेटे से सिर्फ एक बात कहता, बेटा, इंसान कभी पैसों से बड़ा नहीं बनता, अपने कर्मों से बड़ा बनता है। चंदन हर बार मुस्कुराकर कहता, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा पापा। लेकिन किस्मत अभी उनका सबसे कठिन इम्तिहान लेना बाकी रखे बैठी थी। एक ऐसी घटना जो रामू और चंदन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी। खेतों में पानी भर गया था, लेकिन फसल बचाने के लिए रामू को हर हाल में जाना था। सुबह चंदन ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। पापा, आज मत जाइए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। रामू ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। अगर आज खेत नहीं बचाया तो पूरे साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं जल्दी लौट आऊंगा। रामू तेज बारिश में खेत की ओर चल पड़ा। आसमान में बिजली चमक रही थी। तेज हवाएं चल रही थी। वो अकेला पानी में उतरकर फसल बचाने में जुट गया। उधर झोपड़ी में चंदन बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। घंटों बीत गए, लेकिन रामू वापस नहीं आया। अचानक गांव में शोर मच गया। जल्दी चलो, नदी का बांध टूट गया है। ये सुनते ही चंदन नंगे पांव खेत की ओर दौड़ पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ तेज पानी बह रहा था। गांव वाले किसी को खोज रहे थे। चंदन घबराकर चिल्लाया। पापा, पापा! चंदन फूट फूट कर रो पड़ा।